मोदी सरकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। इस क्रोनोलॉजी से आज हम पर्दा उठा रहे हैं। 3 चुनावों को देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। हरियाणा में काउंटिंग वाले दिन काफी ईवीएम की बैटरी की चार्जिंग 100% मिली थी और इन 100% चार्जिंग वाली ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवारों को 70 से 80% तक एक तरफा वोट मिले थे। अब आते हैं महाराष्ट्र चुनाव पर। बीजेपी को डर है कि कहीं ईवीएम का खेला पकड़ा ना जाए, इसलिए बीजेपी ने अपनी चुनावी हथकंडों वाली स्क्रिप्ट को बदल दिया। अब बीजेपी इधर उधर से संघी वोटरों के वोट वोटिंग वाले प्रदेश में बढ़ाती है और हेर फेर कर जाती है। महाराष्ट्र में 2019 लोकसभा से लेकर 2024 लोकसभा के बीच 32 लाख मतदाता जोड़े गए थे, जबकि लोकसभा 2024 के बाद विधानसभा 2024 तक के 4-5 महीनों में ही 39 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र के शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 नए मतदाता जोड़ दिए गए थे। इतने ही मतदाता उस क्षेत्र में बढ़े थे। अब ऐसा ही खेला हुआ दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के बाद 4 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़ गए। ऐसे मामलों में जब चुनाव आयोग से कांग्रेस ने वोटर्स की लिस्ट मांगी थी, तो चुनाव आयोग ने आनाकानी की। बीजेपी और संघ के लोग एक कहावत को काफी समय से फैला रहे हैं कि संघी चुपचाप आते हैं और चुनावी नतीजों को बदल कर चले जाते हैं। अब वो कहावत सही लगने लगी है। संघी चुपचाप आते हैं और चुनावी नतीजों को बदल कर चले जाते हैं। ये वही संघी है जिनको आगामी विधानसभा चुनाव वाले प्रदेशों में भेजकर वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया जाता है और फिर उनके जरिए बीजेपी को वोट डलवाती है। अब बिहार में भी वोट बढ़ेंगे। बिहार में फिर वही खेला होगा, मगर इस बार आरजेडी कांग्रेस को सतर्क रहना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, बीजेपी को हराना होगा।